राजस्थान में नहीं चला बीजेपी का धर्म कांड। जनता ने विकास के मुद्दे पर कांग्रेस को वोट किया है। अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिलेगा कांग्रेस को। बीजेपी की बंटवारे की कोशिश की और मतदाताओं ने खारिज किया है। बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को उन्होंने बताया कांग्रेस के पक्ष में। ये बड़ी जानकारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का देखिए, ये बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के पक्ष में बढ़ा हुआ मतदान उन्होंने बताया है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। आप जी क्या लग रहा है, क्या कैलकुलेशन निकाला आपने? अभी तक का जो गणित है आपको क्या होता हुआ दिख रहा है सिविल लाइन्स में? मेरा मानना है कि मैं वो आदमी जो पहले निर्दलीय चुनाव लड़ता था और मेरे दम पर लड़ता था। मुझे लगता था मुझे वोटर वोट करेगा और एक दिन में गणित नहीं बदलती। एक दिन पहले तक मैं यदि जीत रहा हूँ, वो भी 40-50 हजार वोटर जीत रहा हूँ, तो ऐसा दूसरे दिन क्या हो गया? और अब वो हिंदुत्व कार्ड कहाँ गया? मेरे से बड़ा हिंदू कौन है? आप मुझे ये बताइए। मैं हिंदू हूँ या 100 किलो हिंदू, तो उसमें कोई सर्टिफिकेट तो अब कहाँ गए? बीजेपी वाले बिल में घुस गए। मैं लोगों को समझा रहा था ये कांग्रेस बीजेपी का लड़ाई और ये हिंदुज्म का कार्ड जो ये लेकर आए, ये 25 तारीख तक का बेवकूफ मत बनो। हर वोटर को राइट है कांग्रेस बीजेपी के कैंडिडेट से पूछने का, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, मेरे लिए क्या किया है, आगे क्या करेंगे। वो तो पूछ नहीं रहा, फालतू के कामों में लगा हुआ खुद का। तो आपको लगता है बीजेपी का हिंदू कार्ड नहीं चला यहाँ पर? एन वक्त पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा और लास्ट तक हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। वो की उन्होंने, नो डाउट। वो घर घर गए और जाके लोगों ने काम प्रताप सिंह को वोट कर, उन्होंने कितना उसको बदल पाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुझे लग रहा है जो 100% मैं बड़े अंतर से जीतूंगा। तो क्या सरकार आ रही आपको लगता है कांग्रेस पार्टी की? एक आदमी ने मेरा विरोध नहीं किया, तो वही गणित ट्रेंड सब जगह एक जैसा होता है। जो सिविल लाइन्स में ट्रेंड है वही पूरे राजस्थान में ट्रेंड है। सिविल लाइन्स तो राजधानी है जयपुर की और राजस्थान की, जहां सब मुख्यमंत्री गवर्नर सब रहते हैं। मैं इतना कह सकता हूं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी विन करेगी और मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप ये देख लो कि अच्छे अच्छे बीजेपी के नेता फंसे हुए हैं। राजस्थान में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। 100 का आंकड़ा कांग्रेस पार करेगी, 100 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रताप सिंह खाचरियावास जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रिपीट होने जा रही है और बीजेपी बहुमत से बहुत दूर है। देखना है 3 दिसंबर को किस तरह का नतीजा सामने आता है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो उदयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। आपको बता दें कि गुगुंदा के मजावद गांव में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। गुजरात से उदयपुर हेलीकॉप्टर जा रहा था और खेत में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। पायलट की सूझबूझ से सभी सुरक्षित है। खराब मौसम के चलते इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, पायलट की सूझबूझ से सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, खराब मौसम के चलते इमरजेंसी लैंडिंग और सभी सुरक्षित हैं, क्या कुछ जानकारी अभी? देखिए, बिल्कुल बारिश लगातार चल रही थी। ऐसे में मौसम जो है उसमें विजिबिलिटी काफी कम है और यही वजह रही कि गुजरात से उदयपुर की ओर एक हेलीकॉप्टर आ रहा था और गोगुंदा इलाके में मजावत गांव में मौसम खराब होने के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए एक खेत जो कि पूरी तरह से खाली था और वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सकती थी, वहां हेलीकॉप्टर को सुरक्षित लैंड करवा दिया और पायलट की सूझबूझ के चलते किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, किसी तरह की माल की हानि नहीं हुई। लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग होते ही आसपास के बड़ी तादाद में जो लोग थे वो भी मौके पर जमा हो गए और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को हुई है, तो मौके पर वे लोग भी पहुंचे हैं। बिल्कुल कपिल, देखिए यहाँ पर बड़ी सूझबूझ पायलट ने दिखाई है। इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और सभी यात्री वहां पर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कुछ बातचीत उनकी हो पाई हो यात्रियों की आपसे, तो उन्होंने कुछ कहा भी? देखिए, अभी हमारी बात तो नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है उसके अनुसार पायलट की सूझबूझ इसे कहा जाएगा। क्योंकि किसी खेत में हेलीकॉप्टर को लैंड कराना काफी मुश्किल काम होता है और मौसम खराब होने के चलते किसी दुर्घटना से बचाव करते हुए पायलट ने सुरक्षित रूप से खेत में हेलीकॉप्टर को लैंड कराया, तो उसी की सूझबूझ के चलते सभी सुरक्षित है और जो आसपास के लोग पहुंचे, पुलिस प्रशासन के लोग भी पहुंचे, वो भी इस समय पायलट की सूझबूझ की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कपिल, तस्वीरें भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर जैसे ही इमरजेंसी लैंडिंग हुई तो यहाँ पर ग्रामीण भी पहुंच गए हेलीकॉप्टर को देखने के लिए, जो कि हम तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो
तो देखिए ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है क्योंकि मौसम में खराबी थी और यहां पर पायलट ने सूझबूझ दिखाई और सूझबूझ दिखाते हुए ये इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई है। और देखिए तस्वीर टीवी स्क्रीन पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर इस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए भी पहुंचने लगे क्योंकि देखिए यहां पर एक खेत खाली था, वहीं पर ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। जैसे ही आसपास के गांव वालों को पता चला तो वो वहां पर पहुंच गए हेलीकॉप्टर को देखने के लिए। तो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदल गया है और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश, मावठ और सर्द हवाओं का चलना शुरू हो गया है, जिसके चलते अब ठिठुरन बढ़ गई है। पिछले 48 घंटों में तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। कोटा, बारां, भरतपुर, माउंट आबू, सिरोही, उदयपुर, जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने के बाद मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारां, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर और उदयपुर में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने के आसार बताए जा रहे हैं। राजस्थान के तमाम जिलों के अंदर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुए प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के अंदर ठिठुरन बढ़ गई है, सर्द हवाओं का दौर जारी है और देर रात से कई इलाकों के अंदर बारिश और मावठ भी देखने को मिली है। उदयपुर, माउंट आबू, सिरोही की बात की जाए तो देर रात अच्छी खासी बारिश हुई है। इसी बारिश को मद्देनजर रखते हुए मौसम विभाग की ओर से येलो और ऑरेंज जो अलर्ट है वो जारी किया है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्द हवाओं का ठिठुरन का जो दौर है वो बढ़ गया है। मौसम विभाग की ओर से कोटा, झालावाड़, बूंदी कि कांग्रेस के प्रति जबरदस्त एक तरीके से माहौल था। उनके कुराद को हटाने के लिए जनता ने मन बना लिया था और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बनाने के लिए सब उत्साहित थे। हम प्रधानमंत्री जी की जो सभाएं हुए उनके लिए अभिनंदन करते हैं। राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उन्होंने जो सभाएं की हैं उनके लिए भी अभिनंदन करते हैं और जबरदस्त माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, ये हमने देखा है। क्या लगता है कितनी सीटें आती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं यही कह सकता हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हम लोग जो असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट में बहुत अधिक सीटें आ रही है, नतीजे आने दीजिए, लेकिन इतना जरूर है प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं पॉपुलरिटी जो थी सीएम की वो बहुत जबरदस्त थी, लोगों ने उसको समझा, बीजेपी को बड़े बंदे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यह तो 3 तारीख को ही पता चलेगा कि उनकी पॉपुलरिटी कितनी थी। वह स्वयं गृह मंत्री थे और मुख्यमंत्री के साथ साथ राजस्थान की जनता ने पूरे 5 साल रोया है। जिस प्रकार से महिला अत्याचार हुआ, जिस प्रकार से अपराधीकरण हुआ, और गृह मंत्री का काम ये नहीं था रोकना, मुख्यमंत्री का काम नहीं था इसको रोकना। कांग्रेस के मंत्री और विधायक ने खुलेआम जिस प्रकार से लूटा है, वह गहलोत जी की जिम्मेदारी नहीं थी उस लूट को रोकने के कारण। अब वह राजस्थान की जनता ने अपना मत दे करके ईवीएम में बंद कर दिया। 3 तारीख का इंतजार करिए। इतना जरूर है कि आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा, जो ग्राउंड रियलिटी है वहां पे लोग घर से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान का चौमुखा विकास हो, उसके लिए लोगों ने मतदान किया और कांग्रेस को हटाने के लिए मतदान किया। महिलाओं ने बहुत ज्यादा डाला है, इसको लेकर क्या है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है उनकी स्कीम को फायदा। देखिए, महिलाओं के मन में देखिए सबसे बड़ा कुछ मन में होता है व्यक्ति के, तो वह सबसे बड़ी मन प्रश्न में आता है कि उसके पास सुरक्षा होना चाहिए। जब घर से बिटिया निकले, घर से पति निकले तो सुरक्षित घर पे आए। तो कानून व्यवस्था ध्वस्त था, आम गुंडागर्दी हो रही थी, बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा था। तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई था तो यहाँ सुरक्षा का मुद्दा था। गहलोत जी के समय जंगल राज स्थापित हो गया था, यह बहुत बड़ा मुद्दा था। इसलिए महिलाओं ने घर से निकल करके यह मतदान अधिक से अधिक किया कि हमको प्रदेश में एक सुरक्षा चाहिए, एक शांति का वातावरण चाहिए, उसके लिए मतदान किया। बहुत आप कह रहे हो कि प्रचंड
तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी के पक्ष में माहौल है, आने वाले दिनों में बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनेगी। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट